एक हरी भरी खुशहाल सल्तनत थी। उसके राजा और रानी बहुत अच्छे और नेकदिल थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वे हमेशा उनकी मदद करते थे। राजा और रानी भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। रानी ने महल के हर हकीम और हर वैद्य से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रानी अक्सर उदास रहती थी और उसे देखकर राजा भी परेशान हो जाता। एक दिन राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई रानी का इलाज करके उसे संतान देगा, उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये बात जंगलों, गांवों और दूर दूर के इलाकों में फैल गई। इस खबर को सुनकर एक जादूगर आम हकीम बनकर महल पहुंचा। उसने राजा को एक दवा दी और कहा कि इसे पिलाने से रानी को संतान हो जाएगी। राजा ने रानी को वह दवा पिला दी। जादूगर की बात सच निकली और कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। महल में जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई। राजा ने जादूगर को बहुत सा इनाम दिया और वह उसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि हर रात उसके माथे पर एक काला निशान उभर आता। रानी उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती। जब उसने राजा को बताया तो राजा ने कहा, कोई जन्मजात निशान होगा, तुम परेशान मत हो। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह दिन में तो एक आम राजकुमारी की तरह रहती, लेकिन रात होते ही जब वह अपने कमरे में जाती तो उसके चारों ओर काला धुआं घूमने लगता और वह देखते ही देखते एक काले परिंदे में बदल जाती और महल से उड़कर बाहर चली जाती। सल्तनत में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात कोई न कोई इंसान गायब हो जाता। एक रात राजा ने राजकुमारी की खिड़की से एक काले परिंदे को उड़ते देखा। राजा को शक हुआ और अगली रात वह राजकुमारी के कमरे में उसके आने से पहले ही छुप गया। राजकुमारी कमरे में आई और कुछ ही देर में काले परिंदे में बदल गई। राजा ये सब देखकर हैरान और दुखी हो गया। उसने रानी को सारी बात बताई और फैसला किया कि राजकुमारी को जंगल में छोड़ आना ही सही होगा। अगले दिन सिपाही उसे सैर करवाने के बहाने जंगल में ले गए। जब वह खेलने में व्यस्त हो गई तो सिपाही उसे वहां छोड़कर चले गए। लेकिन राजकुमारी ने उनके पैरों की मिट्टी को सूंघकर रास्ता पता लगा लिया। वह अपने असली रूप में आ गई। उसके बाद वह हर रात किसी एक इंसान को महल से बाहर ले जाकर खा जाती और बड़ी होते होते उसने महल के हर इंसान को खा लिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी। इस चुड़ैल का अंजाम जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 का।